सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या जेनझी संवादाबाबत नागपूरमध्ये तरुणांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यात आल्या आहेत। तर शिक्षण, राष्ट्रनिर्माण, रोजगार, संस्कार आणि विद्यार्थ्यांची भूमिका यावर युवकांनी सकारात्मक मते व्यक्त केली। आजची जेनझी पिढी देशाच्या प्रगतीसाठी योगदान देण्यास तयार असून योग्य मार्गदर्शन व संधीची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले। तर विद्यार्थ्यांनी आंदोलने लोकशाहीचा भाग असला तरी ती शांततापूर्ण आणि रचनात्मक असावी असे मतही व्यक्त करण्यात आले। भागवत यांच्या संवादामुळे या विषयांवर नव्याने चर्चा सुरू झाल्याचे युवकांनी नमूद केले। तो जेनजी हमारे फ्यूचर है और जैसे संघ ये कई मतलब मायने में देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में संघ किस तरीके से रोल प्ले करता है हमारे देश में, तो उसकी हमें जागृति होनी चाहिए। जेनजी बीइंग हमें ये भी पता होना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने हमें सबसे पहला जो मुद्दा था, सबसे पहला जो कन्वर्सेशन शुरू हुआ वो इस बेसिस पे शुरू हुआ था कि स्लोगन रेज़ करना चाहिए, नेसेसरी है, बट स्लोगन किस तरीके से रेज़ करना चाहिए ये भी ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए इस बारे में। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे संस्कृति ये सारी चीज़ें मैटर करती है और हमें हमारे माता पिता से यही सीख मिली है कि किसी के भी मन को ठेस ना पहुँच के हम अपनी बात उन तक पहुँचाएं। ठीक है, तो जैसे प्रोटेस्ट में क्या हुआ था कि गंदी गंदी गालियाँ दी गई थी, भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई थी। उसके बाद जेनजीज़ के द्वारा लेडीज़ को लेके मतलब मोदी जी को लेके जैसे बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स बने थे जो बेसिकली वुमेन के ही खिलाफ थे। तो हम एक नेगेटिव मतलब मैसेज भेज रहे हैं कि वुमेन को ये बोला जाता है। एक लड़की ने वहाँ पे कमेंट पास किया था कि मोदी जी को पीरियड्स है तो वो घर में बैठे हैं, जो मुझे लगा कि एक लड़की होके ये सब चीज़ें आप बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं पे आप ये बहुत ही गलत चीज़ें पास ऑन कर रहे हो आपके आगे के तरफ। एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट था, बिल्कुल सहमत हूँ मैं उसके साथ और मैं उसके साथ खड़ी हूँ। अभी रही बात कि इस्तीफे की कि धर्मेंद्र प्रधान सर ने रेजिग्नेशन देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, तो मेरा ये मत है कि रेजिग्नेशन देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था ये एक्चुअल में एजुकेशन को चेंज नहीं करता है। एजुकेशन अगर चेंज करना है तो उसमें हमें सॉल्यूशंस चाहिए। रेजिग्नेशन इज़ एक्चुअली नॉट गोइंग टू चेंज अवर एजुकेशन सिस्टम। तो रादर दैन आप एक मांग रखते कि रेजिग्नेशन दे दो, उससे अच्छा अगर लीडरशिप्स ने जैसे अभिदीप के लीडर थे उनके, तो उन्होंने अगर ये बोला होता कि हमें ये सॉल्यूशंस है हमारे तरफ से, आप ये इम्प्लीमेंटेशंस करो और इस तरीके से सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट कर तो वो ज़्यादा बेहतर रहा होता। एक चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगी, मैंने जो एक नोट किया था कि जैसे फॉर एग्जांपल धर्मेंद्र प्रधान सर ने जो सिलेबस में चेंजेस किए हैं, ठीक है। अब सिलेबस वाइज अगर देखा जाए तो बहुत सारे जेनजीज़ को सिर्फ इतना ही पता है कि उन्होंने हिस्ट्री चेंज की है, लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से किताबें देखोगे तो उन्होंने सिर्फ हिस्ट्री नहीं चेंज की है, उन्होंने एआई लाया है, कोडिंग रिलेटेड किताबें लाई है जो आज के डेट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो सर ने भी अपने कन्वर्सेशन में बोला था कि एआई हमारा फ्यूचर है, तो उन्होंने वो भी चेंजेस किए हैं। तो हमने गुड्स को भी देखना चाहिए, नॉट ओनली नेगेटिव थिंग्स को देखना चाहिए। वो चेंजेस कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, चीज़ों को चेंज करने के लिए टाइम लगता है। आप अगर थोड़ा सा उसे पॉजिटिव वे में लेते तो अच्छा होता, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। एडवोकेट संकेत जावलकर हूँ और अभी जो आंदोलन हुआ था देश में, उस वजह से जेनजी का जो रोल है देश में उसके बारे में अभी चर्चा हुई। तो उसी विषय में डॉक्टर मोहन भागवत जो सरसंघ चालक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उन्होंने जो कल संवाद किया है जेनजी जनरेशन और अल्फ़ा जनरेशन से, तो उससे एक मैसेज आ रहा है कि युवा जो है उनके विचारों की कीमत हो रही है देश में। और उन्होंने जो आंदोलन के बाद ये एक पहल की है कि युवाओं से संवाद होना चाहिए, उनके जो समस्या है वो सामने आनी चाहिए, ये चीज़ें हुई है। अगर हम देखते अभी जो आंदोलन हुआ है तो वो आंदोलन में जो युवा सम्मिलित हुए हैं उनके बारे में बहुत से लोगों ने बोला है कि ये एंटी नेशनल है, लेकिन सरसंघ चालक जी ने बोला है कि ये लोग एंटी नेशनल हो ही नहीं सकते क्योंकि ये अपने हक के लिए लड़ रहे थे। लेकिन उन्होंने ये बात भी कही है कि ये आंदोलन जो चल रहा था वो एक डिमांड के लिए चल रहा था, लेकिन कुछ कारणों से ये भटक गया। इसमें वायलेंस की जो घटनाएं हुई है, जैसे पुलिसों के साथ मतलब मारपीट की घटनाएं हुई है, कुछ तोड़फोड़ के हादसे हुए हैं, तो इस तरीके से आंदोलन नहीं करना चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी में वायलेंस का कोई स्थान नहीं है, ये इन्होंने स्पेसिफाई किया है। इसके साथ भी उन्होंने बहुत से जो मुद्दे हैं, जैसे
युवाओं से जुड़े मुद्दे बोले तो बेरोजगारी है, तो उसको किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए, इसके साथ समाज ने भी क्या करना चाहिए, ये सब मुद्दे उन्होंने कवर किए। इसके साथ उन्होंने महिलाओं का जो सहभाग है उसके बारे में भी बोला है, रिजर्वेशन जैसे जो काफ़ी हॉट टॉपिक रहता है उसके बारे में भी उन्होंने स्पेसिफाई किया है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो कल का जो पहल थी उनकी, वो मतलब जेनजी का विचार लेना चाहिए, या वो समाज ने भी लेने चाहिए और गवर्नमेंट ने भी लेना चाहिए। ये बहुत सही था। इस तरीके से अपना देश आगे बढ़ सकता है अगर जेनजी और अल्फ़ा उनके विचार हम लेंगे, उनका जो कुछ भी कहना है उस तरीके से अगर बढ़ता रहेगा तो अच्छा रहेगा। लोकवाहिनी मीडियासाठी रोशन भोकड़े यांची रिपोर्ट, नागपूर।